तक्षक नाग भारतीय पुराणों में एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली नाग माना गया है। उनका नाम सबसे अधिक महाभारत और श्रीमद् भागवत में मिलता है। तक्षक नाग की कथा केवल एक नाग की शक्ति की नहीं, बल्कि प्रतिशोध, श्राप और धर्म की स्थापना से जुड़ी एक गहरी कथा है। कथा की शुरुआत होती है राजा परीक्षित से, जो अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र और हस्तिनापुर के महान सम्राट थे। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए। अत्यधिक प्यास और थकान के कारण वे एक आश्रम में पहुंचे, जहां अरशी शमीक ध्यान में लीन थे। राजा ने कई बार आवाज दी, लेकिन अरशी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा क्षणिक क्रोध में अरशी के गले में एक मृत सांप डालकर चले गए। ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी जब आश्रम लौटा तो उसने अपने पिता के गले में मृत सर्प देखा। उसने क्रोध में राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक महान नाग उन्हें दंश देकर मृत्यु देगा। जब ऋषि शमीक को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र को समझाया कि राजाओं को क्षमा करना चाहिए, परंतु श्राप दिया जा चुका था। परीक्षित को जब श्राप का समाचार मिला तो उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए अनेक उपाय किए। उन्होंने एक विशाल अभेद्य महल बनवाया जहाँ सर्प प्रवेश न कर सके। सभी प्रकार के नागों को दूर रखा गया और विद्वान ब्राह्मणों का पहरा लगा दिया गया। किंतु तक्षक नाग अपनी माया और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तक्षक ने पहले ब्राह्मणों को छल से मनाया, फिर एक कीड़े का रूप धारण किया। वह उस फल में छिपकर महल में पहुंचा जिसे एक ब्राह्मण राजा को भेंट कर रहा था। जब राजा ने फल को हाथ में लिया, कीट अचानक अपने वास्तविक रूप महान विशाल तक्षक में परिवर्तित हो गया और उसने परीक्षित को दंश देकर श्राप पूरा कर दिया। राजा परीक्षित तुरंत देह त्याग कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उन्होंने विशाल सर्प सत्र यज्ञ करवाया, जिसमें सभी नागों को आह्वान कर अग्नि में गिराया जाने लगा। असंख्य नाग नष्ट हो गए और तक्षक भी यज्ञ की अग्नि में खींचने लगे। तभी ब्रह्मा के आदेश से और आर्षी आस्तिक की मध्यस्थता से यज्ञ रुक गया। आर्षी आस्तिक ने समझाया कि प्रतिशोध से कोई लाभ नहीं और जीवों के संतुलन हेतु नागों का अस्तित्व आवश्यक है। जनमेजय ने यज्ञ रोककर तक्षक को जीवन दान दिया। इस प्रकार यह कथा सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध विनाश को जन्म देते हैं, जबकि क्षमा और धर्म संसार का संतुलन बनाए रखते हैं।